जितना आक्रामक महाराष्ट्र निर्माण सेना है इस मामले में, उतना कोई भी पार्टी का अगर एक भी मुझे नगर सेवक आमदार खासदार बता दे तो मैं आधा मुझ काट डालूंगा। के माध्यम से मैं फेरी वाले को भी आह्वान करता हूँ, अगर कोई बीएमसी का अधिकारी आपसे पैसा मांग रहा है उसको रेड हैंडेड पकड़ के दिखाओ, मैं उसको इनाम दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। आज मनसे के नेता संदीप राणे और नया नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने मिलकर के मनपा आयुक्त से मुलाकात की। अपने सवालों के प्रश्नों को उन्होंने वहां पे उठाया और आज जरा उनके सुर बदले हुए नज़र आए। जो आक्रामकता आयुक्त को लेकर के 2 दिन पहले थी, अभी उसमें काफ़ी सुधार नज़र आ रहा है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि फेरी वाला हो, चाहे एसटीपी प्लांट हो, चाहे फिर स्वच्छता अभियान हो, इन सब के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। अवैध निर्माण को लेकर के भी बात हुई है। अब आने वाला ही समय बताएगा कि इस पे कितना इम्प्लीमेंट होता है। जबकि पिछले वर्ष की महासभा में पूरा दिन महासभा सिर्फ और सिर्फ फेरी वालों को लेकर के हुई थी, जिसके ऊपर सभी नगर सेवक काफ़ी आक्रामक थे। लेकिन मनपा अधिकारियों के तरफ से, मनपा प्रशासन की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बावजूद, कार्रवाई ना होने के बावजूद भी और फेरी वालों की संख्या बढ़ गई, लोगों को तकलीफ बढ़ गई, रास्ते ब्लॉक होने लगे हैं। लेकिन मनपा प्रशासन पूरी तरीके से सोई हुई है। इस संदर्भ में संदीप राणे को आज भले ही आश्वासन दिया गया हो, लेकिन मनपा आयुक्त इसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट करते हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिटी न्यूज़ द्वारा कुछ तीखे कड़े सवाल संदीप राणे से किए गए, आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। मीटिंग का विषय ऐसा था कि मैंने जब उनको लेटर दिया था आत्मदहन का, उसके बाद में उन्होंने एक मीटिंग लिया था दालन में, और दालन में उन्होंने कमिटमेंट किया था कि वेरी नेक्स्ट डे से हमारा जो फेरी वाले का जो मिशन है वो चालू रहेगा और मिनट्स आपको वेरी नेक्स्ट डे मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ मिनट्स दिया नहीं था। इसके लिए मेरा स्टैंड वही रखा था। और मैंने कल, आपने देखा होगा कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लेके गए और मुझे वहाँ पे ऐसा कहा गया कि 12 साढ़े 12 बजे आयुक्त के दालन में आपका मीटिंग है। उस माध्यम से हम लोग यहाँ पे आए थे। सब अधिकारी, गायकवाड़ साहब, खम्बित साहब, पानपट्टे साहब वगैरह सब थे वहाँ पे। उनके सामने सब क्लियर हुआ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो फेरी वाले हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगा। उनका गोल गोल घुमाने का बात चल रहा था कि बाबा इधर हमारे पास ऐसा ऑर्डर है, वैसा ऑर्डर है, इधर इसके ऊपर कोई अभी धोरण निश्चित नहीं हुआ है। लेकिन मैंने बोला उसके ऊपर मुझे कुछ सुनना नहीं है। उसके ऊपर अगर ये नहीं हुआ तो मेरा स्टैंड आज भी वो है, आज भी वो है मेरा स्टैंड। उसके अंदर कुछ 19-20 होगा नहीं। इसके आगे भी मैं अर्जी देके किधर भी जो कुछ करना रहेगा, मैंने कल का जो स्टेटमेंट है वो भी आज भी मेरा स्टेटमेंट है। तो उन्होंने सब अधिकारियों को, अतिरिक्त आयुक्त जो थे उनके, जो उपायुक्त, सबको उन्होंने आदेश दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बेकायदे का जो काम का जो बेकायदा बांधकाम का जो विषय है, उसके मामले में उन्होंने ये आश्वासन दिया है मुझे कि उसका लिस्ट मुझे दे दो। मैंने गूगल मैप सबको दिया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने राइटिंग में देने के लिए मुझे बोला है कि आप एक मुझे लिस्ट दे दीजिए, उसके हम लोग कार्रवाई करेंगे। और उसको ठोस आश्वासन उन्होंने मुझे दिए। देखो, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मेरे सब पदाधिकारी साथ में थे, मेरे सिस्टम अंडर। मैंने उनको क्लियर कट कहा है आयुक्तों को, सबको, कि महाराष्ट्र निर्माण सेना के जो काम करने का तरीका है वो और पार्टी का जो तरीका है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पार्टी के जनता के हित के लिए रोड हुआ, गटर हुआ, प्लेग्राउंड हुआ, बेकायदेशीर बांधकाम है, फेरी वाले के बाजू से कोई भी खड़ा रहेगा उसके अपोज में हम लोग खड़े रहेंगे। उन्होंने मुझे ये बताया कि हम लोग करने को जाते हैं, फिर हमारे पास ऊपर से प्रेशर आता है। तो मेरा उनको दावा है कि महाराष्ट्र निर्माण सेना का आपको पाटिंबा है। और जो भी अगर आपको फ़ोन करता है और बेकायदे से आपको अगर कुछ अटकाता है कि कार्रवाई की, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भले हमारे पार्टी के भी कुछ लोग रहे और आपको अटकाते काम तो उसके ऊपर भी फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए, हमारी मांग है। राणे साहब, पूरा दिन भर महासभा में फेरी वालों के ऊपर चर्चा हुई। 100 नगर सेवक होने के बावजूद भी आज तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपकी एक आत्मदान की धमकी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, लगता है आपको? 101% होगा। मैंने मेरे भाषा में जो समझाने का तो मैंने उनको दिया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितना आक्रामक महाराष्ट्र निर्माण सेना है इस मामले में, उतना कोई भी पार्टी का अगर एक भी मुझे नगर सेवक आमदार खासदार बता दे तो मैं आधा मुझ काट डालूंगा। क्योंकि महाराष्ट्र निर्माण सेना ही एक आक्रामक ऐसी पार्टी है जो फेरी वाले के विरोध में है। फेरी वाले जो कायदे से बैठते हैं उनके बारे में हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उनके बारे में हमको कुछ कहना नहीं। लेकिन जो बेकायदे से बैठते हैं, आज उनका नगर पालिका का ये भी आरोप था कि उनको फुकट में उनको लाइट दिया जाता है,
दो दुकानदार है उसका भाड़ा लिया जाता है, सामने जो दुकान वाले के सामने बैठते हैं वो भी भाड़ा ले, मतलब उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दुकान वाला है तो समझो मेरा आदमी है तो उसको सपोर्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है छाती ठोक के बोलने वाली एक ही पार्टी है, महाराष्ट्र निर्माण सेना, उसके अलावा कोई भी पार्टी नहीं। अगर कोई भी पार्टी, आप खाली बूम लेके जाओ उनके पास, और ये जैसा मैं छाती ठोक के बोलते हैं, हमारे पदाधिकारी बोलते रहेंगे, वैसा बोलेंगे ही नहीं हो, क्योंकि उनका हाथ मिला हुआ है उसके साथ में। स्थानिक नगर सेवक, स्थानिक जो नेता लोग हैं उनका हाथ मिला हुआ उसके अंदर, इसलिए वो छाती ठोक के बोल नहीं सकते, और हमारा कुछ हाथ उसमें मिला नहीं है, इसलिए हम लोग छाती ठोक के बोल सकते हैं। अवैध निर्माण हो चाहे फेरी वाला हो, आपके हिसाब से बड़े पैमाने पे हफ्ता वसूली होती है, तो फेरी वालों के ऊपर तो कार्रवाई करेगी दिखावे के लिए, लेकिन अधिकारियों को क्या, जो हफ्ते खा रहे हैं उनका? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी अगर फेरी वाले रहेंगे तो हफ्ता कहाँ से मिलेगा उनको। और मैं तो बोल रहा हूँ, अगर फेरी वाले के आपके माध्यम से मैं फेरी वाले को भी आह्वान करता हूँ, अगर कोई बीएमसी का अधिकारी आपसे पैसा मांग रहा है, उसको रेड हैंडेड पकड़ के दिखाओ, मैं उसको इनाम दूंगा, महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से, कि आपके कोई भी अधिकारी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो ठोस प्रूफ मिले तो मैं आयुक्तों के ऊपर वापस एलिगेशन कर सकता हूँ ना। मैं आयुक्तों सबको वही बोला, मैं आपके नीचे, आप समझो, आप तो आपका मानसिकता अच्छी है काम करने के लिए, लेकिन जो आपके नीचे जो अधिकारी है वो अगर काम नहीं करेगा तो पाप तो आपके ऊपर ही आएगा ना। तो मुझे आपके माध्यम से फेरी वालों को भी ये कहना है कि जो भी बीएमसी के अधिकारी अगर कुछ हफ्तागिरी करते तो आप मुझे बता दो, उसका बख्शीश में मैं दूंगा, और बख्शीश में दूंगा, और वो नगर पालिका का अधिकारी को आप फ्लैश करेंगे अपन न्यूज़ के अंदर, ताकि कि मैं आयुक्तों के ऊपर भी एलिगेशन कर सकता हूँ कि देखो ये तुम्हारे अधिकारी ये काम कर रहे थे। सर, दूसरा, गणपति विसर्जन जैसल पार्क में हुआ मलमूत्र युक्त पानी में वापस दुर्गा देवी विसर्जन भी होने वाला है, क्या ये इशू था इस संदर्भ में आज की बैठक में? ये इशू में मैंने वाकोड़े साहब को मैंने बोला कि ये जो भी उसका जो स्थल है विसर्जन करने का, उसको आप उधर शिफ्टिंग कराओ, और ताकि या तो फिर वो पानी बंद करो, जिधर से पानी आ रहा है जो डायरेक्ट एसटीपी प्लांट्स को ट्रीटमेंट नहीं होते हुए डायरेक्ट जा रहा है, वो बंद करो, ताकि क्या उसके ऊपर कुछ भी अच्छा मैसेज आना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने अपने गए टाइम भी आपने भी न्यूज़ बनाया था उसके ऊपर, तो मैंने वाकोड़े साहब को बोला कि ये होना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया कि राणे साहब ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं उसको अलग तरीके का कुछ बंदोबस्त करके उसके बाद हम लोग अच्छा मार्ग निकालेंगे, ऐसा उनका। लेकिन दुर्गा देवी तो विसर्जन वही होने वाला है, उसी जगह पे बिना कोई ट्रीटमेंट किए, और आपका स्टैंड था कि वहाँ पे हम नहीं होने देंगे। अगर गटर का पानी उधर जाता रहेगा तो उसका बंद होना चाहिए, मेरा वाकोड़े साहब से मांगे। अगर उन्होंने बंद नहीं किया रहेगा तो आज भी, मैं आज दोपहर को जा रहा हूँ उधर, बंद नहीं हो रहेगा तो आज भी वाकोड़े साहब को मैं बोलूँगा कि पानी बंद नहीं हो रहा तो इधर यहाँ पे विसर्जन नहीं होना चाहिए, उसके लिए महाराष्ट्र निर्माण सेना खड़ी रहेगी उनके साथ। मैंने वही आयुक्त साहब को सवाल पूछा, मैं अभिनंदन भी उनका किया कि जले जितना भी नंबर आया चलो अभिनंदन आपका, लेकिन मैंने बोला सर्टिफिकेट के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा नंबर होना चाहिए, ऐसे मेरी मांग है। और मेरी मांग नहीं छोड़ो, जो अपना यहाँ का नागरिक है, मीरा भाईंदर के जो नागरिक है, इनको भी एक स्पष्ट होना चाहिए कि वहाँ पे अपना नंबर कितना आया है। तो मैं उनको ये किया, तो लेकिन वो सर्टिफिकेट का उन्होंने बताया कि आप गूगल में जाके देख सकते हो, गूगल तो मैंने बनाया नहीं, ऐसा उनका कहना है। तो मैं ठीक है, अगर आपका सहभाग का आपको ये सर्टिफिकेट मिला है, आपको कोई पहला नंबर दूसरा नंबर का कुछ मिला नहीं। और मैंने उनको ये भी बोला, शौचालय की जो हालत ख़राब है, रवि पवार जो इनके जो अधिकारी है वो निकलते नहीं ऑफिस के बाहर, उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि पाप करने वाले आपके अधिकारी है और आपके ऊपर ये पाप आ रहा है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि आयुक्त इनको बराबर समझ देंगे, और क्योंकि हम लोग आने से पहले भी उनका वही मीटिंग था, उस मामले में मीटिंग था, तो मुझे लगता है इसमें अच्छा कुछ रास्ता निकलेगा और मीरा भाईंदर के नागरिकों को अच्छा राह मिलेगी आपके में। तो आपको क्या लगता है कि आयुक्त इन सारी चीज़ों से अनजान है, उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं 101% बोलता हूँ, अगर समझो उनको 50% मालूम है, 100% मालूम नहीं है, तो मैं अब उनको वही तो मैं केंद्र करना, लक्ष्य उनका केंद्रित करना चाहता हूँ कि उनके ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि महाराष्ट्र निर्माण सेना ने पहली बार ये स्टैंड लिया है, इसके पहले हम लोग खाली अर्जी देते थे और निकल जाते थे, लेकिन मैं उनको बोला, मैंने उनको ठोस मैंने उधर बात रखी है, महाराष्ट्र निर्माण सेना इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। महाराष्ट्र निर्माण सेना जनता के हित के लिए कोई भी जो नागरिक सुविधा जो है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर कोई नगर सेवक, कोई आमदार, खासदार उसके ऊपर करता है, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं। नगर पालिका कुछ अच्छा काम करती है तो उसके पीछे महाराष्ट्र निर्माण सेना खड़ी रहेगी, आपके माध्यम से मैंने उनको बोला। तो आपने देखा और सुना कि क्या कहना था संदीप राणे का। इस संदर्भ में हमने क्या बहस हुई मीटिंग में, क्या बात हुई, मनपा आयुक्त की भी राय लेने की कोशिश की, जो कि मिल नहीं पाई है। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।